वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। तो बच्चों, आज हमारी क्लास का टॉपिक है मैथ की बुक एक्सरसाइज नंबर 1.1। 9 क्लास की मैं मैथ की बुक आपको समझा रही हूँ और मुझे उम्मीद है और मेरी दुआ है कि मैं जो है पूरी बुक आपको समझा दूंगी इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 करके तमाम वीडियोस मेरी देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जी चले बच्चों, क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। 1.1 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर। यहाँ पर देखिए मैंने पिक्चर भी अटैच कर दी है पेज की, तो आप आसानी सवाल पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। मतलब है कि आपने रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स बताने हैं। नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तकरीबन 10 सवाल दिए हुए हैं, 12 सवाल दिए हुए हैं। वो 12 के 12 सवाल आपको सॉल्व करके बताने हैं और एक एक सवाल 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे और आपने इसमें बताना है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रैशनल नंबर्स बताने लगी हूँ। तो देखिए, रैशनल नंबर्स वो होते हैं, 3 किस्म की टेक्निक्स होती हैं जो रैशनल नंबर्स हम जिसमें पहचान सकते हैं। वो 3 किस्म की टेक्निक्स यूज़ होती हैं। 3 टेक्निक्स में से हम लोग पहली टेक्निक में आपको बताऊं जो बिल्कुल आसान होती है, वो होती है ऑल इंटीजर्स नंबर। मतलब कि तमाम इंटीजर्स नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। अगर सवाल में आंसर में ये नंबर आ जाएं तो हम लिख देंगे, आसानी से हम लिख देंगे कि ये नंबर जो है रैशनल नंबर्स हैं। मतलब इंटीजर्स नंबर में 0, 1, 2, 3 या माइनस की साइड पे -1, -2, -3 और सो ऑन। तो ये तमाम नंबर्स जो होते हैं ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब बारी आती है कि एक और टेक्निक होती है जिससे हम रैशनल नंबर्स को पहचानने में मदद देते हैं जो, और वो होती है जैसे कि एक सवाल होता है, अगर ये फ्रैक्शन में इस तरह सवाल दिया हुआ है 1/4, अगर फ्रैक्शन में सवाल दिया हुआ है तो उसका आंसर हम लोग 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। ठीक है ना। तो जहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर या तीसरा नंबर, अगर तीसरा भी कोई नंबर है कि अगर फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर 1 होता या 2 होता 4 होता कुछ भी होता, लेकिन ये पॉइंट के बाद 3 नंबर होते तो उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते। अगर डेसिमल के बाद अगर 3 नंबर्स हैं या 3 से कम नंबर्स हैं तो उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कहेंगे। और टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम लोग हमेशा रैशनल नंबर कहलाता है। टर्मिनेटिंग नंबर्स जो हैं वो हमेशा रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। आपको समझ आ गई? पहला पॉइंट, पहले तरीके से हम कैसे पहचान सकते हैं रैशनल नंबर्स को। ऑल इंटीजर्स नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 या -1, -2 और -3। और तो बाकी जो है नंबर 2 टेक्निक जो होती है, अगर फ्रैक्शन में आपको नंबर दिया हुआ है, कोई सवाल फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.251 इसका आंसर। एक मिसाल है कि इसका आंसर आएगा, बल्कि रियल में इसका आंसर है 0.25। और अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर्स भी होते हैं, ये 1 मैंने अपने से लगाया था आपको समझाने के लिए। तो अगर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 नंबर्स होंगे तो उसे हम 3 से ज़्यादा होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 नंबर्स या 3 से कम नंबर है तो वो टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाएंगे और टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 3 नंबर या उससे कम होगा तो वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। और बच्चों, तीसरी जो इसकी टेक्निक होती है, एक और तरीका होता है रैशनल नंबर्स को मालूम करने का, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ये क्या होता है, इस तरीके में अगर डेसिमल के बाद फुल पैटर्न फॉलो हो या कोई लाइन से पैटर्न बने तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे कि एक मिसाल है, अगर जैसे डेसिमल के बाद पैटर्न से नंबर बन रहे हैं, एक नंबर है, आंसर आ गया 0.333333, या अगर ये रुक नहीं रहा है या अगर रुक भी गया है सिर्फ यहीं तक है, तो देखें पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, 3333, एक जैसे सेम नंबर आ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल बताती हूँ कि कोई फ्रैक्शन नंबर सॉल्व किया, जैसे कि हमने कोई फ्रैक्शन नंबर था
कोई भी नंबर था, जैसे 3/4 एक एग्जाम्पल है कि ये सवाल था। मुझे पता है कि इसका आंसर ये नहीं होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसका आंसर आया 0.27272727। ठीक है, एक सवाल था, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि एक सवाल, जैसे डेसिमल का एक सवाल था फ्रैक्शन में, और हमने वो सॉल्व किया, 3 को डिवाइड किया 4 से, तो इसका आंसर आया 0.2727। देखिए यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, 2727, वही लफ्ज रिपीट हो रहे हैं बार बार। जो लफ्ज बार बार रिपीट हो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। एक एग्जांपल एक और बता देती हूँ, अगर आंसर में इस तरह भी आ जाए तभी भी आपका सवाल नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा, 0.273 273 273। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद एक नंबर जो है वो सेम आ रहा है तो भी हम लोग इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। अगर डेसिमल के बाद दो नंबर सेम आ रहे हैं वो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा। अगर डेसिमल के बाद 3 नंबर सेम आ रहे हैं तो वो भी रिकरिंग डेसिमल होगा। ठीक है, अगर 4 भी आ रहे हैं, मतलब फुल पैटर्न बनना चाहिए। अगर फुल पैटर्न बन रहा है तो वो हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब बारी आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं। अब ये 3 तो मैंने आपको बता दिए। पहला मैंने आपको बताया जो ऑल इंटीजर्स नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। जो सिर्फ टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, आपको मैंने बताया डेसिमल के बाद सिर्फ 3 नंबर्स आ जाए अगर आंसर में तो वो टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं, वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया, अगर फ्रैक्शन को सॉल्व करा और उसका आंसर अगर फुल पैटर्न में आया, पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, और ये भी हम रैशनल नंबर्स ही कहते हैं इनको भी। अब बारी आती है, मैंने आपको रैशनल नंबर्स के तीनों पॉइंट्स बता दिए। अब बारी आती है इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो चले इर्रेशनल नंबर्स आपको समझाती हूँ मैं। जी स्टूडेंट्स, देखिए मैंने बोर्ड रेडी किया है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। पहले मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स क्या होते हैं, वो तमाम नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, इनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया तो आपको समझ आ जाएगी कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर समझने के लिए 3 पॉइंट्स होते हैं, वो मैंने आपको पहले बताए, और इर्रेशनल नंबर समझने के लिए सिर्फ एक पॉइंट होता है। जैसे कि हमने कोई भी सवाल हल किया तो उसका पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, मतलब कि अगर एक सवाल हल किया और उसका पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, 0.21763921, अगर जैसे कि पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद कोई नंबर ऐसा नहीं आया जो फॉलो कर रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है, एक जैसे नंबर आ रहे हैं, तो उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो उसे हम, जैसे अगर सवाल सॉल्व किया और अलग अलग किस्म के नंबर आ रहे हैं, एक जैसे नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं, तो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं, यानी कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो चलें जी, हम लोग अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स मैंने तफसील से आपको समझा दिए हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 1.1। चलिए बच्चों, पहला सवाल पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स, रैशनल नंबर्स या इर्रेशनल नंबर्स। आपने पहचानना है कि ये रैशनल नंबर्स हैं या इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो पहला सवाल है 1/5। पहला सवाल है 1/5। इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। ये या तो पॉकेट कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो ये आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपके पास मैट्रिक क्लास में पॉकेट कैलकुलेटर तो अलाउ होता ही होता है, कई जगहों पर साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अलाउ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.2। अब आप देखें कि 0.2 मतलब कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर आ रहा है ना, डेसिमल के बाद इसको डिवाइड करने से डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर आ रहा है, तो हम इसे रैशनल नंबर कंसीडर करेंगे। हम कहेंगे कि दिस इज रैशनल नंबर। ठीक है, आप इस तरह सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 1/5 लिख के फिर नीचे सॉल्व की हेडिंग डालेंगे। सॉल्व लिखने के बाद 0.2 लिखेंगे और 0.2 के बाद ये रैशनल नंबर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर जगह की कमी है इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्टेड कर रही हूँ काम को, तो आप जो है काम मेंटेन करके लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, अगर रूट किसी नंबर में आ रहा है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इर्रेशनल नंबर होगा। सवाल में अगर रूट आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं होगा, स्क्वायर रूट आ जाए तो ये मत समझिएगा कि ये इर्रेशनल नंबर है। रूट को भी हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि पॉइंट में आंसर
कौन से नंबर से आ रहा है, रैशनल नंबर हो रहे हैं या इरेशनल नंबर हो रहे हैं, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, खुद ही डायरेक्ट से नहीं लिख दीजिएगा। दूसरा सवाल है अंडर रूट 2/8। इसका आंसर आएगा अंडर रूट 2/8 को मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आंसर आया 0.176776। ये आंसर आया। अब मुझे बताइए यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1767 अगर 3 नंबर्स का भी लेते हैं तो 176776, ये तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई लाइन वाइज नंबर नहीं आ रहे ना, तो इसे हम लोग इरेशनल नंबर कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हो गया इरेशनल नंबर। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है 5/√6। इसका आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर में सिंपल सा लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय √6। आप लोगों को लिखना ज़रूर आता होगा, मुझे पता है 9 क्लास के बच्चे हैं, अब इतना तो समझते ही होंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग इसका आंसर आएगा 0.816496। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि ये रैशनल नंबर होंगे या इरेशनल होंगे, क्योंकि इसमें भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। पॉइंट डेसिमल के बाद देखें, सिंपल से सादे नंबर आ रहे हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। मतलब आपको मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मैंने आपको बताया था ना, ये वो नंबर है और उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर हो गया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है 2/8। 2/8 हम 2 को डिवाइड करेंगे 8 से, क्वेश्चन कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर आएगा 0.25। अब 0.25 जो है, ये बताइए रैशनल होगा या इरेशनल होगा। मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद अगर 2 या 3 नंबर हो तो उसे हम लोग रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा रैशनल नंबर। आपने पूरा लिखना है, मैं स्पेस कम है तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्टेड कर रही हूँ। आप लोग जो है पूरा पूरा लिखेंगे, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर। चलें जी, दोबारा से इस पूरे बोर्ड को रेस करते हैं। अगला सवाल समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है हमारे पास। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 1 डिवाइडेड बाय √3। 1 डिवाइडेड बाय √3। अच्छा जी, कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो कैलकुलेटर में लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय √3। इसका आंसर होगा कि 0.577352। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, डेसिमल के बाद 5773502, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होंगे। इसका मतलब है नॉन रिटर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होता है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दिस इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 √8। √8 को आप कैलकुलेटर में सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे √8 और इसका आंसर आएगा 2.828427। 2.828427। तो ये आप लोग बताइए, इसमें भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा डेसिमल के बाद 828427 या 828427, 2 नंबर्स का भी नहीं हो रहा, 3 नंबर्स का भी नहीं हो रहा, तो इसे भी हम लोग जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे। मतलब कि ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर्स हो गया। नॉलेज में इजाफा कर दूं बच्चों कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वैल्यूज़ पहले से बताई होती हैं, पहले से ही शामिल है मैथ के कोर्स में, और एक तो है ई एक्सपोनेंट। ई आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में ई का एक नंबर होता है, ई का बटन होता है। आप क्या करेंगे, सिंपल अल्फ़ा दबाएंगे, अल्फ़ा के साथ आप ई का बटन दबाएंगे तो आपको एक वैल्यू दी जाएगी, वो भी इरेशनल नंबर्स की वैल्यू होती हैं। इसमें नंबर्स का कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, इसीलिए ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसी तरह एक वैल्यू होती है पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.12456 जो भी होता है आगे, लेकिन ये है कि कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता। इसमें भी बगैर पैटर्न के नंबर्स दिए हुए होते हैं, लाइन वाइज सेम नंबर नहीं होते, अलग अलग नंबर दिए होते हैं, तो उसे भी हम लोग इरेशनल नंबर से कहते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू भी इरेशनल होती है और ई एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है वो भी इरेशनल नंबर्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि
क्वेश्चन नंबर आती है पाई की वैल्यू। पाई की मैंने आपको बता दी कि ये इरेशनल नंबर्स होता है। इसके बाद बारी आती है √5 क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास √5। इसकी वैल्यू √5 की वैल्यू होती है 2.23606। ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद पैटर्न नहीं बन रहा। 236 और 06 अलग अलग, सब अलग अलग नंबर हैं। तो इन नंबर्स को भी हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं, और वो नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। आप लोगों ने सिर्फ ये बताना है कि ये इरेशनल है या रैशनल है। ठीक है न, टर्मिनेटिंग का जो जिक्र आएगा वो जब पूछेंगे तो आपने बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इरेशनल नंबर लिख दिया। अब अगला सवाल है 10वां सवाल। 10वां सवाल है 22/3 और इसका सॉल्व इस तरह करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे। 22 को 3 से डिवाइड करा तो आंसर आया 7.33333। ठीक है। देखिए एक पैटर्न बन रहा है, डेसिमल नंबर के बाद एक पैटर्न बन रहा है, एक 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 नंबर का पैटर्न बन रहा है, सेम नंबर आ रहे हैं सारे। तो जहां पर मैंने आपको बताया जहां पर सेम नंबर आते हैं वो क्या कहलाता है, वो रैशनल नंबर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब एक लास्ट सवाल है। अच्छा 2 सवाल रह गए हैं। एक सवाल है अगला सवाल है 1/पाई, 1 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू आपको पता है 1 डिवाइडेड बाय 3.142। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3.142 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3182। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसमें भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो जहां पर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होता उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया। अब लास्ट सवाल है 11/22। 11/22 इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। और 0.5 देखें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी पैटर्न से होगा, सिर्फ यहाँ पर हमने जो है देखें क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, 49 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 49 डिवाइडेड बाय 8 इसको डिवाइड करा तो आंसर आया 6.125। देखें डेसिमल के बाद 3 नंबर आ रहे हैं। जब डेसिमल के बाद 3 नंबर आते हैं तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा अब अगला सवाल है 50 डिवाइडेड बाय 76। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो इसका आंसर आएगा 0.6568। तो देखिए डेसिमल के बाद 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर हैं, और वो भी पैटर्न से नहीं आ रहे, सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, तो उसे भी हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। आप लोग यहाँ पर सिर्फ ये बताएंगे कि ये जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया जहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल लिखा होगा वो आपने रिकरिंग नहीं लिखना है, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है। बताना है या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। आपने यहाँ पर इनको डेसिमल को फ्रैक्शंस को आपने डेसिमल में चेंज करना है और बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आपको मैंने टर्मिनेटिंग का भी बताया हुआ है 3 पॉइंट से टर्मिनेटिंग समझने के लिए, और नॉन टर्मिनेटिंग जो है पैटर्न फॉलो नहीं होता, जिसमें कोई भी डेसिमल के बाद सेम नंबर नहीं होते, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो चले बच्चों पहले सवाल का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 5/8। 5/8 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.625। 0.625 देखें पॉइंट के बाद सिर्फ 3 नंबर आए हैं, जहां पर 3 नंबर आ जाए वो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं इसे। ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 4/18
अब 4/18 को डिवाइड करा तो आंसर आया 0.2222, आगे आगे सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है 1/15, 1 डिवाइडेड बाय 15, 1 डिवाइडेड बाय 15 किया तो इसका आंसर आया 0.6666666। ठीक है, चलता जा रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी पैटर्न फॉलो हो रहा था। अगर यहाँ पर पैटर्न फॉलो नहीं होता तो मैं लिखती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब यहाँ पर भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर भी लिखूंगी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल उसी तरह का ही आंसर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नेक्स्ट पेज पे है, और मैं नेक्स्ट पेज भी यहाँ पर साथ में पिक्चर अटैच कर रही हूँ वीडियो के, देखें। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि आपने एक ग्राफ बना के जो है हमें सॉल्व करके बताना है क्वेश्चन। तो ग्राफ बना के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखें एक क्वेश्चन मैं आपको डेमो करके बता दूंगी, बाकी सारे क्वेश्चन उसी तरीके से उसी पैटर्न से होंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि 8/10, तो 8/10 इसका हम लोग इस फ्रैक्शन का हम लोग डेसिमल निकालेंगे। तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करा तो आंसर आया 0.8। आप कैसे लिखेंगे ये मैं आपको पैटर्न पूरा बताती हूँ सॉल्व करके, एक डेमो बताती हूँ, बाकी के सवाल सारे इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे। ठीक है, 8/10 लिखा, सॉल्व की हेडिंग डाली, तो एक दफ़ा ऐसे क्वेश्चन लिख दिया 8/10 इज इक्वल टू 0.8, ये आया। अब आपको पता है कि डेसिमल के बाद 1, 2 या 3 नंबर हो तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, और अगर 1, 2 या 3 या 4, 5, 6, 7 जितने भी नंबर हों और अगर वो पैटर्न फॉलो कर रहे हों, लाइन वाइज हों सारे नंबर, तो उसे भी हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। और अगर डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर हों, सेम नंबर ना आ रहे हों, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसे हम जो है ग्राफ से किस तरह बनाएंगे, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। ग्राफ से ये एक ग्राफ बनाया, ये 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब हमारा आंसर क्या आया है 0.8, तो हमारा प्लस में आंसर आया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 0.8 अप्रोक्सीमेट यहाँ पर होगा, तो ये आंसर बना के गोल दायरा बना देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपने ये नहीं बताना यहाँ पर कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, आपने सिर्फ इसको इंडिकेट करना है कि आपने एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ में जो है एक इंडिकेशन बता देनी है कि यहाँ पर आंसर जो है सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है -8/10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी वही पैटर्न होगा, मैं पहले यहाँ पर ग्राफ बना देती हूँ ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो जाए। 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक है, अब -8/10 का आंसर आ गया 0.8, तो यहाँ पर ये माइनस का साइन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 0 के बाद यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर आएगा, ये -0.8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 होगा 1 होल्ड 1/4, तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 1 होल्ड 1/4 को 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, जो आंसर आएगा उसके अंदर इस 1 को प्लस कर देंगे, तो आंसर आया 4 + 1/4। तो अब हमारे पास क्या आंसर आया 5/4। 5/4 को ये तमाम ये जो मैं नंबर लिख रही हूँ ये सब इज इक्वल टू जो है लाइन वाइज आएंगे। ठीक है, लाइन से नीचे नीचे लिखने हैं आपने। तो यहाँ पर 5/4 हो गया, और 5/4 को हमने डिवाइड किया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप, इसका आंसर आ जाएगा 1.25। अब ये प्लस में आ रहा है, देखिए पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो हम लोग करेंगे 1 पॉइंट यहाँ पर आएगा तकरीबन। तो दूसरा ग्राफ, इसी सवाल का ग्राफ यहाँ पर बनाना है इसी तरीके से, और यहाँ पर इंडिकेट करना है कि आपने आंसर को कहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, और बाकी इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है -1 होल्ड 1/4, अब वही वैल्यू है लेकिन साइन चेंज हो गया, -1 होल्ड 1/4। -1 होल्ड 1/4 को आपने किस तरह लिखना है, जैसे कि 4 1 ज़ा 4, 4
और 4 वन ज़ा 4, तो ये हो गया -4, क्योंकि 4 वन ज़ा 4 तो माइनस का साइन है ना 1 के साथ। तो और यहाँ पर इसमें 1 प्लस करना है, ऊपर वाली वैल्यू प्लस होती है, अपाउन 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब हमारे पास आ जाएगा -4 में से -1 किया तो -3/4, -3/4 को कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आएगा -0.75, ठीक है। -0.75 को हम लोग यहाँ ग्राफ पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर इसके बिल्कुल तकरीबन ऊंच नीच में आएगा 0.8 और 0.75 से थोड़ा सा फासले पे आएगा 0.75 भी, ठीक है। अब अगला सवाल है, जगह कम है, मैं पेज दोबारा से रेडी करती हूँ। जी बच्चों, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। 2/3, इसका आंसर हो जाएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो इसका आंसर हो गया 0.66। अब यहाँ पर हम चार्ट जो बनाएंगे, मैंने यहाँ चार्ट बनाया तो अब इसका आंसर आया 0.66। तो 0.66 यहाँ पे 0.5 होता है, तो इससे थोड़ा सा इस जगह पर ये राउंड बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/3, छठा क्वेश्चन है, लास्ट है, -2/3। अब 2/3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -0.66, ठीक है। तो ये यहाँ पे बना था, इस तरफ अब यहाँ पर बनेगा, तो 0.5 की रकम यहाँ पर बनती है, तो ये हम लोग 0.66 यहाँ होगा, ठीक है। ऐसा ही ग्राफ हमने यहाँ नीचे भी बनाना है, हर सवाल के साथ अलग से ग्राफ बनेगा, ठीक है बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया और 4 स्टार्ट करते हैं। 4 स्टार्ट करने से पहले आपको बताती चलूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। क्या आप तमाम रियल नंबर्स जो 1 और 2 के दरमियान आते हैं वो लिख सकते हैं। रियल नंबर्स वो होते हैं या रैशनल नंबर्स या रियल नंबर्स, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स हमने लिख के बताने हैं कि वो कौन से फ्रैक्शंस हैं जिनको डिवाइड करने से उनका जो आंसर आएगा वो 1 और 2 के दरमियान आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद आप लिखेंगे नंबर 1 है 3/2, आप डिवाइड करके देख लें, इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये भी 1 और 2 के दरमियान ही आ रहा है। और दूसरा देख लें 5/4, इसका भी आंसर 1 और 2 के दरमियान में ही आएगा। तीसरा है 9/8, इसका भी आंसर तकरीबन सेम टू सेम वैसे ही आएगा, क्योंकि आप देखें 1 नंबर का डिफरेंस है, ऊपर बड़ी रकम उससे 1 नंबर कम नीचे, ऊपर बड़ी रकम उससे 1 नंबर कम नीचे, ठीक है। और चौथा है, हमने 3-4 ही लिखने, तो बस यही 3-4 आप लिख सकते हैं, 7/4, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अभी। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। आपको मैंने पहले भी बताया, शुरू में बिल्कुल क्वेश्चन के शुरू में बताया था कि पाई क्यों इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि उसमें सीक्वेंस नहीं होता, डेसिमल के बाद कोई भी नंबर सीक्वेंस से नहीं आता, सेम नंबर्स नहीं होते, डिफरेंट नंबर्स होते हैं, तो इसीलिए जो है इसके पैटर्न फॉलो नहीं होता। डेसिमल के बाद ना कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता, इसमें डेसिमल के बाद कोई भी नंबर ऐसे नहीं होते जो सेम होते हैं, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं और वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब इसके बाद है टिक मार्क करनी है आपने, तो यहाँ पे मैं आपको यूँ ही बता देती हूँ, आप इसी को खुद ही अपनी बुक में टिक मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर, नंबर 6 स्टेटमेंट है और पहली स्टेटमेंट है 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। 5/7 जो है वो इर्रेशनल नंबर की एक एग्जाम्पल है। जो पहली टिक मार्क है कि 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, तो 5/7 को आप डिवाइड करके देख लें, वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि उसमें डेसिमल के बाद कोई भी सीक्वेंस नहीं होगा, कोई पैटर्न नहीं बनेगा। तो नंबर 1 जो है वो टिक मार्क बिल्कुल सही है। तो दूसरी है पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि उसमें भी डेसिमल के बाद कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और नंबर 3 है 0.31591 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भी देखें डेसिमल के बाद
कोई भी नंबर जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। तो जो पैटर्न फॉलो नहीं होते जिनमें, तो वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। अच्छा जी, अब नंबर 4 है 0.123 इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये जो है रिकरिंग नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनमें डेसिमल के बाद पैटर्न फॉलो होता है, मतलब कि कुछ भी लफ्ज़ एक जैसे सारे लफ्ज़ आते हैं पॉइंट के बाद, या तो पैटर्न बनता है 2 नंबर एक जैसे, फिर 2 नंबर एक जैसे, फिर 2 नंबर, या 3 नंबर का सेट बनता है, या एक नंबर का सेट बनता है। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं। जबकि टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 3 पॉइंट्स आते हैं, 3 नंबर्स आते हैं बस। तो यहाँ पर जो है ये रॉन्ग हो गया, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये नॉन रिकरिंग नंबर नहीं है। ठीक है, अब नंबर 5 है 1/3 या 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। अच्छा, 1/3 और 2/3 जो है वो 0 और 1 के दरमियान में होते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, आप इनको आप अपने कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखिए। 1/3 को पहले डिवाइड करके देखें, उसका आंसर 0 और 1 के बीच में आ रहा है, और 2/3 को भी डिवाइड करके देखें तो इसका भी आंसर 0 और 1 के बीच में आता है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, थी अगला है 1/√3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ओ हाँ, ये नंबर 4 मैंने टिक नहीं लगाया, सॉरी, मैं भूल गई बच्चों। अच्छा, नंबर 4 जो है वो नंबर 4 वाला था रिकरिंग डेसिमल नंबर ना, नहीं, ये जो है ये गलत है। और नंबर 5 जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके आंसर्स इनके बीच में आ रहे हैं। ठीक है, और नंबर 6 जो है वो है 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने पहला सवाल जो सॉल्व किया था उसमें यही सवाल था 1/√3, वो उसमें डेसिमल के बाद फ्रैक्शन जो है वो नंबर्स बिल्कुल सीक्वेंस से नहीं आ रहे थे, पैटर्न से नहीं आ रहे थे, तो वो रैशनल नंबर्स नहीं होते जिसमें पैटर्न से नंबर नहीं आते। तो उम्मीद है बच्चों आज की बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो थी, तो लेकिन ये है कि मैंने अपने से अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ गई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ हाजिर होंगी, या फिर नेक्स्ट क्लास में मैथ की कोई न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हाजिर होंगी। तो मेरी अगली क्लास का इंतज़ार कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।